और अब एक अच्छी खबर। कतर की कोर्ट ने इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड अफसरों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इन रिटायर्ड अफसरों को जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों को बड़ी कामयाबी मिली है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील्स ने उनकी सजा को लाइफ टर्म में तब्दील कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को कतर की कोर्ट ऑफ अपील्स में जिस वक्त सुनवाई हुई, उस वक्त 8 भारतीय नागरिकों के परिवार वालों के साथ साथ कतर में भारत के राजदूत और इंडियन मिशन के कई अफसर कोर्ट में मौजूद थे। आपको बता दें कि ये खबर हाल ही में सामने आई थी, जब 8 रिटायर्ड नेवी अधिकारियों को मौत की सजा कतर की कोर्ट ऑफ अपील्स की तरफ से सुनाई गई थी और इस मामले में भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की गई थी और अब कूटनीतिक संबंधों का असर देखने को मिला है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील्स ने मौत की सजा को लाइफ टर्म में तब्दील कर दिया है और जब ये फैसला सामने आया तब भारत के विदेश मंत्री और कई आधिकारिक लोग मौके पर मौजूद थे और इन लोगों के परिजनों ने राहत की सांस ली। मोदी सरकार ने पिछले 2 महीनों से कतर सरकार के साथ हर स्तर पर हर मुद्दे को उठाया। कोर्ट ने जबरदस्त पैरवी कोर्ट में की गई। इसका नतीजा ये रहा कि ये जो खबर सामने आई, वो देशवासियों ने इस खबर को सुनने के बाद चैन की सांस ली। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार इस मामले को यहीं नहीं खत्म करेगी। नेवी के रिटायर्ड अफसरों को सजा जो मिली है लाइफ टर्म, उसे और कम कैसे करवाया जा सकता है, इस पर भी काम किया जाएगा, या फिर उन्हें भारत कैसे लाया जा सकता है, इस रणनीति पर भी काम जारी रहेगा। असल में कतर की एक निचली अदालत ने पिछले साल अगस्त में कतर की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे नेवी के 8 रिटायर्ड अफसरों को जासूसी के इल्जाम में अरेस्ट किया था। गुपचुप तरीके से सुनवाई हुई और 2 महीने पहले यानी कि अक्टूबर में सजा का ऐलान कर दिया गया और सजा थी सजाए मौत। हालांकि कतर ने इस केस के बारे में ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की थी, लेकिन जैसे ही भारतीय नागरिकों को मौत की सजा की खबर आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना देर किए कतर की सरकार से संपर्क किया। वहां के जुडिशियल सिस्टम के तहत कदम उठाए गए, सजा के खिलाफ अपील की और मजबूती से अपना पक्ष रखा। जानकारों की माने तो अरब मुल्कों से मौत की सजा पा चुके किसी भी व्यक्ति को छुड़वाना या उसकी सजा को कम करवाना बहुत ही पेचीदा मसला होता है। भारत सरकार ने हालांकि इसमें कामयाबी प्राप्त की और सजाए मौत को अब लाइफ टर्म में तब्दील कर दिया गया है और ये बड़ी बात है। भारत ने अपने पूरे राजनीतिक स्तर पर पूरे तरीके से कोशिश करी मालूम करने के लिए कि बात क्या हुई, और मालूम करने के बाद में जो भी वहाँ कतर के जो अपने वो कोर्ट के वहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम के समझ लीजिए न्यायिक प्रणाली है, उसके अनुसार उन लोगों ने वहाँ पर अपील करी, करवाई इनके लोगों के लिए, इनके जो लीगल एक्सपर्ट्स थे। दूसरा, जो भारतीय राजदूत थे, उन्होंने जाके वहाँ पे काउंसलर एक्सेस भी ली और पूरे तरीके से फॉलो किया। जब कभी भी अदालत के अंदर इनकी सुनवाई हुई, मैं कहूँगा कि पूरे भारत के तरफ से ये एक चिंता का जो विषय बना था, उसको कतर के हर स्तर पर कन्वे भी करा गया कि भाई ये बात अच्छी नहीं रही है, क्योंकि कतर और भारत के हमेशा से रिश्ते वैसे अच्छे रहे थे। तो ये किस तरीके से इस तरह से बातें, हम समझते हैं कि जो उनके कोर्ट ऑफ अपील्स ने 3 बार ये सुनवाई की है और हर सुनवाई में भारत के राजनयिक वहाँ पर मौजूद रहे थे और पूरे तरीके से कोशिश करी गई कि जो भी उनको मदद मिल सकती है लीगल तरीके से पूरे उनको मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव थे। इस महीने की शुरुआत में मोदी जब एनवायरनमेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए दुबई गए थे, तो वहां उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान मोदी ने इंडियन सेलर्स को मौत की सजा का मुद्दा उठाया। इसके बाद भारतीय डिप्लोमैट्स ने मौत की सजा के खिलाफ कतर की अदालत में अपील करने में परिजनों की मदद की और अब ये राहत भरी खबर सामने आई है। पुराने डिप्लोमैट्स का कहना है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल एफर्ट्स नजर आए इस मामले में, कतर में हाईएस्ट लेवल पर यह मुद्दा उठाया गया
और ये उसी का नतीजा है कि 8 भारतीय नागरिकों को जो मौत की सजा दी गई थी उससे वो बच गए हैं और अब सभी भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री भी जो है कतार के शेख से दुबई में मिले थे जब वो वहाँ पर गए थे ये COP28 के लिए। तो खुशी की बात ये है कि इस सब एफर्ट करने के बाद में विदेश मंत्रालय ने काफ़ी कोशिश करी, हमारे एम्बेसडर ने फॉलोअप किया कि इस सब के बाद में जो हमने जो कोशिश करी है उसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि उनकी जो डेथ की सज़ा है वो कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई है। तो उम्मीद ये है कि अब इसके बाद में अगर और कोशिशें की जाएं कि या तो ये और कम हो जाए या उनको भारत भेज करके कि जो बाकी सजा है वो यहाँ पर काट लें। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जीत करार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों की मौत की सजा में राहत मिलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी नीति के कूटनीतिक प्रयासों की जीत है। इस खबर से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति का लोहा पूरा विश्व मानता है। कांग्रेस ने भी इस फैसले पर खुशी जताई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कतर की अपील अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। इस फैसले से पूरा देश राहत महसूस कर रहा है और कांग्रेस भी इसमें शामिल है।